चलो, आज का टॉपिक है कक्षा 10 अंशार का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आयताकार मैदान से संबंधित है। क्या कौन सा? एक आयताकार मैदान से संबंधित है। जब उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि या कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ता है वो सब दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तब बताना है उस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इस टॉपिक से संबंधित एक सवाल आना ही आना है। टॉपिक से संबंधित एक सवाल 100% आने आना है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से एकदम जो है अच्छी प्रकार से समझना है सभी भैयाओं को। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार मैदान है। कैसा मैदान है? आयताकार। ठीक है, तो आयत के बारे में पहले समझिए आयताकार होता क्या है। क्या ये आयताकार है? क्या नहीं ना, ये आयताकार नहीं है। ये क्या है? या तो वृत्ताकार है या फिर गोलाकार है ना। क्या ये आयताकार है इस टाइप से? ये भी नहीं, ये भी वर्गाकार लग रहा है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? आयताकार मैदान की बात कर रहे हैं। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी की जाए। अभी लंबाई हमको पता नहीं है, जबकि कमी की बात की जा रही है इसमें पहले, तो मैं कुछ कंसीडर करूंगा या मानूंगा कि कोई एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कुछ ना कुछ है और उसकी कुछ चौड़ाई भी कुछ ना कुछ है पहले से, ये मान के चलेंगे। मैंने एक आयताकार मैदान बना लिया। इस टाइप की आकृति क्या कहलाती है? आयताकार मैदान या आयताकार या आयत कहलाता है। इस टाइप जिसकी लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये होती है। ठीक है, ये आयताकार कोई मैदान है। इस आयताकार मैदान के 4 शीर्ष बने, तो ए बी सी डी इन सबको चारों को कह दिया। ए बी सी डी क्या है? एक आयताकार मैदान बोलो या कोई आयत भी बोल सकते हो, कोई रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, है ना। ये है। अब उसमें कह रहा है इसकी लंबाई में 2 मीटर की कमी की जाए। अभी इसकी लंबाई पता नहीं है। जब कहीं पर कोई चीज पता नहीं है तो हम कुछ ना कुछ सपोज करते हैं ना, मानते हैं। तो मैंने ये मान लिया कि आयताकार मैदान है जो उसकी लेंथ कितनी है? x मीटर। यहाँ देखिए मीटर में बात की गई है तो मीटर मानेंगे। अगर यहाँ सेंटीमीटर में कहीं बात की गई होती तो क्या मानते हैं? सेंटीमीटर मानते। तो ये लंबाई जो है वो मैंने मान लिया कितनी है? x मीटर, ये मान लिया। ये आयताकार मैदान की लंबाई मान ली। इसी प्रकार से इसकी चौड़ाई भी कुछ ना कुछ रही होगी पहले से, तब तो कम करेंगे ना 2 मीटर। जब होगा ही नहीं तो उसमें से कम कैसे करना शुरू कर देंगे, है ना। जीरो हो नहीं सकता कि 0 - 2 = -2 लिख दें, ऐसा कर नहीं सकते। तब इसकी चौड़ाई जैसे x मानी है तो चौड़ाई को मैंने मान लिया क्या है? y मीटर। क्या मान लिया? y मीटर। कुछ इस टाइप से हम जानते हैं कि जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यदि ये x है AB तो CD भी x होगी और AD भी y होगी। AD y होगी, है ना। आमने सामने, इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा, है ना। और साथ में एक बात और ध्यान रखना, जब यहाँ जो कोई इंग्लिश वर्जन कोई इंग्लिश शब्द बोले जाते हैं उनको भी ध्यान देते रहना, क्योंकि आगे जब भी आप लोग बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी उसमें सब इंग्लिश में ही वर्जन सीखने का प्रयास करना अभी से शुरू कर दीजिए। इस बात पर भी ध्यान देना है। ठीक है, यदि ये लंबाई है x मीटर तो ये भी उसी की लेंथ ही है, तो ये भी क्या होगी? x मीटर ही होगी ना। और ये y है चौड़ाई, तो ये भी y होगी, y मीटर। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टी है किसकी? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, गुण है ना, कि एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो है दूसरे के जो संलग्न भुजाएं होती हैं, जो भुजाएं साइडें होती हैं, उनके मध्य अगर एंगल 90 बनता है तो आकृति जो प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। क्या कहलाती है? आयत। ये प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है? जब लंबाई x है चौड़ाई y है तब आयत का क्षेत्रफल निकाले, है ना। माना, साथ में लिखेंगे भी, माना आयताकार मैदान की लंबाई बराबर x मीटर, यही तो माना है, x मीटर। चौड़ाई = y मीटर। ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से जब जो है वहां लगाएंगे तो पूरा अंक मिलेगा बोर्ड में। यही कारण बनता है कुछ बच्चे जो है जल्दबाजी में कम से कम स्टेप लिखते हैं, जबकि समय पर्याप्त रहता है, कम से कम स्टेप लिखते हैं। कुछ स्टेपों को जो है लिखना ही नहीं पसंद कर या लिखते ही नहीं है। ठीक है, ये काम नहीं करना है। अच्छा अंक लाना है, कुछ कॉपी जो है एकदम अलग नजर आनी चाहिए। ठीक है, अलग तो अलग नंबर भी नजर आएगा। अब आयताकार मैदान की लंबाई, क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। आयत का क्षेत्रफल या आयताकार
मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कब? जब लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? x इंटू वाई। और मीटर 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 की गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर मीटर लिखा है, गुणा किया तो मीटर स्क्वायर हुआ। वैसे भी यूनिट जो एरिया की होती है वो या फिर सेंटीमीटर में दिया गया है, ये लेंथ और विड्थ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में दिया तो मीटर। यूनिट लिखना अनिवार्य है, यूनिट लिखना अनिवार्य है। ठीक है। अब सेकंड शर्त क्या कह रही है? कह रही है, अब देखिए, अब कह रहा है आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर कम की जाए। लंबाई को 2 कम करेंगे तो ये आकृति कैसे बनेगी? जो इस टाइप से विस्तारित था ये कुछ कम पड़ेगा इस टाइप से, है ना? ये आकृति कुछ छोटी। फर्स्ट शर्त के अनुसार यहाँ पर मैंने चित्र भी बनाना, इसको रूप दे दिया। क्या रूप बनेगा? देखो, लंबाई में 2 मीटर कम, अर्थात जो ये लेंथ है ये सिकुड़कर कुछ कम पड़ जाएगी ना, तो लंबाई कम पड़ेगी। तो अब किस टाइप का फिगर बनेगा? इस टाइप से। और चौड़ाई बढ़ रही है ना, तो चौड़ाई, लंबाई तो कम पड़ेगी ऐसे ही चलेगा, लेकिन चौड़ाई में ये इस टाइप से उठेगा, है ना? तो ये चौड़ाई ये हो गई तुम्हारी इस टाइप से, है ना? चौड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया है। क्यों चौड़ा है? क्योंकि 2 मीटर की चौड़ाई में क्या है? वृद्धि है। इधर की साइड बढ़ाई गई है, तो ये इस टाइप की और बढ़ेगा, है ना? इस टाइप का आयत बना लिया मैंने, इस टाइप का। ये आयताकार भाग क्षेत्र, आयताकार मैदान बना लिया। इसकी चौड़ाई क्या है? 2 मीटर बढ़ाई गई। अभी वाई थी, 2 मीटर बढ़ाएंगे तो क्या 2 से गुणा करेंगे? नहीं। जब कहीं वृद्धि की बात करेगा प्रश्न, तो उसमें जितने वृद्धि बोली जाएगी उतना क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। अर्थात इसकी चौड़ाई बढ़ी है ना, कितनी बढ़ी है? 2 मीटर। तो ये जो होगी इधर वाली साइड, या कहो इधर वाली साइड कितनी होगी? y+2, है ना, मीटर। और ये वाली लेंथ क्या है? कम पड़ी है, तो कम पड़ी है, कितनी कम पड़ी है? 2 मीटर। 2 मीटर कमी है तो यह कितनी होगी? x-2 मीटर। ठीक, ये बना इस टाइप का, है ना? ये हो गया, फर्स्ट शर्त हो गई। अब क्षेत्रफल निकालिए। अब क्षेत्रफल क्या होगी? लंबाई ये हो गई ना, और चौड़ाई ये हुई है, तब क्षेत्रफल, यही तो चौड़ाई है इसकी, क्या? y+2 मीटर, है ना? ये y+2, है ना? यहां लिखेंगे फर्स्ट शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्त के अनुसार, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट शर्त के अनुसार। यही सब आते हैं पेपर में प्रश्न, और ये तो 6 मार्क्स में आएगा। ठीक है, 6 मार्क्स। फर्स्ट शर्त के अनुसार एरिया, अब क्या एरिया बनेगा? अब जो लेंथ थी वो कितनी हो गई? x-2, और चौड़ाई कितनी हो गई? y+2। अब क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये वाली ली जाएगी, लंबाई लेंथ ये ली जाएगी, चौड़ाई ये ली जाएगी, है ना? अब क्षेत्रफल क्या होगा? x-2 और y+2 इज इक्वल टू जो पहले क्षेत्रफल। अब आगे पढ़िए सवाल, कह रहा है 2 मीटर की वृद्धि की जाए, किसमें? चौड़ाई में, तब उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अर्थात जो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था? xy था, उसमें 10 की वृद्धि हो जाती है। 10 की वृद्धि, अर्थात इस एरिया में 10 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये जो एरिया प्राप्त हुआ इसमें 10 की वृद्धि, है ना, दैट इज xy+10 करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि शर्त कह रही है, प्रश्न कह रहा है, इसलिए। अब यहाँ देखिए दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। पहला पद उठाना, पहले में गुणा, पहला पद उठा के दूसरे में गुणा, दूसरा पद उठाना पहले में, दूसरे की दूसरे, इस टाइप से। चलिए, x की जब y में गुणा करेंगे xy, है ना, x की 2 में गुणा करेंगे 2x, 2 की y में करेंगे तो 2y -4 इज इक्वल टू xy+10। ध्यान दें जरा, यदि इस xy को हम उधर लेके दूसरे पक्ष में ले जाएं तो ये काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, या कहो घट जाएगा, ये इससे कैंसिल। ठीक है, प्राप्त क्या हुआ? देखिए 2x - 2y, ये 4 है माइनस का, इसको हम उधर ले जाएंगे तो 10 में क्या कर जाएगा? ऐड हो जाएगा, है ना? अर्थात क्या प्राप्त होगा? 2x - 2y इज इक्वल टू 14। अब यहां पर ये देखना है, ये जो पद प्राप्त हो इसको हल्का करने के लिए, अगर ये वाली राशि, ये वाली राशि, ये वाली राशि कट रही है तो काट देते हैं। किससे कट रहा है? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सती 14 कट रहा है तो कैंसिल करेंगे भी, है ना, और हल्का बना लेते हैं। x - y इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन हम फर्स्ट शर्त के अनुसार निर्मित कर लिया। अब सेकंड शर्त समझिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि परंतु
आगे क्या प्रश्न कह रहा, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, अब लेंथ को बढ़ाया जा रहा है, ये जो क्षेत्रफल है इसमें दो कितनी वृद्धि की जा रही, 2, अर्थात फिगर जो है वो कैसे विस्तारित होगा, कुछ इस टाइप से बढ़ेगा, है ना, इस टाइप का 2 मीटर की वृद्धि की जा रही है इसमें, इस टाइप से, है ना। ये कौन सी शर्त है, सेकंड शर्त, है ना। ये कौन सी थी, इससे ये लागू हुई है शर्त और इसी से ये लागू हुई, इस टाइप से कह रहा था कि अब इसकी लेंथ को बढ़ाया गया है, अर्थात लेंथ कितनी थी x, अब लेंथ कितनी हो गई x प्लस 2 बढ़ाया गया ना, 2 बोलेगा तो 2 भरेंगे, 3 बोलेगा तो जितनी लेंथ बढ़ाई जाएगी, वृद्धि की बात की गई है यहाँ, किसकी की गई है, वृद्धि की। अब पहले लेंथ कितनी थी x, अब कितनी लेंथ हो जाएगी x प्लस 2, है ना, x प्लस 2, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी x प्लस 2, है ना, ये हो गई, ये ABCD A B C। दूसरी शर्त देखिए आगे, कह रहा है चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, जो लेंथ चौड़ाई जो ब्रेड्थ थी उसमें 3 की कमी, तो y क्या हो जाएगी, y माइनस 3, इन दिस केस y इज इक्वल टू y माइनस 3, कमी है ना, अब क्या बनेगा ये वाली, ये चौड़ाई हो जाएगी y माइनस 3 मीटर। आप समझिए इस सेकंड शर्त के अनुसार एरिया क्या होगा उस पर विचार करेंगे। एक समीकरण तो बना लिया है, ऊपर मैं मिटा रहा हूं, देखिए एक समीकरण जो बना है ये लिखा हुआ है, बाकी मैंने बता दिया, समीकरण एक वहां पर लिखा है। अब क्षेत्रफल क्या होगा सेकंड शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, सेकंड शर्त के अनुसार क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई ये है चौड़ाई ये है ना, अर्थात x प्लस 2 y माइनस 3 इज इक्वल टू, फिर आगे देखिए कह रहा है कि कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 स्क्वायर कम हो जाता है, 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, अर्थात जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था उसमें 45 की कमी हो जाती, बराबर क्या लिखेंगे एक्स वाई माइनस 45, क्यों माइनस 45, क्योंकि कमी की बात की है ना, क्योंकि कमी की। अब चलिए मल्टीप्लाई फिर करेंगे, जैसे ये समीकरण एक निमित किया था उसी टाइप एक और समीकरण बनाएंगे, इन दोनों की गुणा एक्स वाई, इन किस में माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 45, ध्यान दीजिए 45, इस एक्स वाई से एक्स वाई फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो बचा क्या देखिए, माइनस का 3x प्लस का 2y, 6 ये उधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा प्लस का, 45 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 39, है ना, माइनस का 39, ठीक है। ये समीकरण नंबर कितना प्राप्त हुआ 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, समीकरणों को हल करने की 2 विधियां, एक कौन सी, विलोपन और प्रतिस्थापन, लेकिन जनरली हम विलोपन का ही उपयोग करते हैं, है ना। चलिए यहाँ इतना रफ कर रहे हैं, चलिए देखिए पहला समीकरण क्या है, माइनस पहला है x माइनस वाई बराबर 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, यही तो पहला था, और दूसरा आया है माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 39, वो भी निगेटिव, वो भी कहेगा निगेटिव, ये था पहला और ये इक्वेशन था दूसरा। ध्यान दीजिए जरा, इन दोनों को सॉल्व करना है विलोपन मेथड से, है ना, कौन से मेथड, विलोपन में। ध्यान दीजिए यदि हम इस वाले समीकरण में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाले पद समान हो जाएंगे, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा देखिए, अब इस वाले समीकरण इसके नीचे भरेंगे, है ना, जब 2 से गुणा करेंगे तो इसके नीचे 2 एक कम 2x, 2 एक कम 2y और 7 दूनी 14, ठीक है, कुछ ये बन गया। इस जो गुणा करने के बाद प्राप्त हुआ है उसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया, इसको क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दें ये वाले पद जोड़ने पर कैंसिल हो रहे हैं ना, ये दोनों पद एक दूसरे को जोड़ने पर कैंसिल, यहाँ क्या लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। देखिए जरा जब जोड़ेंगे तो -3 के में से 2x निकल गया, माइनस का 1x, इधर आइए 39 में से 14 माइनस का प्राप्त होगा ना, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 2 नहीं 3, 3 में से गया
दैट इज माइनस का 25 है ना, माइनस से माइनस थे, अर्थात x इज इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ 25 मीटर, जो कि क्या है आयत की लंबाई। अब x का मान किसी एक समीकरण में भर दें। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर है ना, रखने पर 1 में भरेंगे x के स्थान पर 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 25। अब घटाइए जरा, या माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें 7 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 18, माइनस का माइनस से माइनस, अर्थात y कितना प्राप्त हुआ 18 मीटर। यही ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? लंबाई और चौड़ाई ही हमको ज्ञात करना था। तो लंबाई कितनी आई 25 और चौड़ाई आई 18। चलो अब एक और प्रश्न देखिए जो बड़ा ही अच्छा है, कई बार भी पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा भी गया कई बार। धातु के 3 ठोस जिनके ठोस घन हैं, कौन से हैं? 3 ठोस घन जिनके किनारे दिए गए हैं, अर्थात साइडेड दी गई हैं। एक घन है जिसकी साइड कितनी है भुजा 3, दूसरा घन है 4 साइड का, तीसरा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिए जरा, कह रहा है इन तीनों को पिघलाया गया है। ये कोई 3 घन है इस टाइप के, है ना, इसकी साइड कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, ये इसकी साइड दी। एक दूसरा और घन है, ठीक है, एक दो, इसकी साइड कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये एक तीसरा और घन है ना, एक और तीसरा जिसकी साइड इन सबसे भी बड़ी है ना, एक और तीसरा घन है 1 सेंटीमीटर, इसकी और साइड बड़ी हो गई। इसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये 3 घन है, ठीक है। एक की भुजा कितनी है 3, दूसरे की 4, तो थोड़ा सा बड़ा, फिर तीसरा जो है सबसे बड़ा है, तो ये इसकी 5 सेंटीमीटर। करा इन तीनों को पिघला दिया गया, इन तीनों को पिघलाकर एक और घन बनाया गया, उसकी भुजा बतानी है। इन तीनों को क्या किया गया है? पिघलाया गया, इन तीनों को पिघला दिया गया, पिघलाकर जो आकृति बनी वो भी घन ही बनाया गया। क्या बनाया गया? घन ही, कुछ इस टाइप से घन बनाया गया। ठीक है, कह रहा है इन तीनों को पिघलाकर ये आकृति बनाई गई है, ये आकृति बनाई गई। कह रही इसकी भुजा बता दीजिए कितनी, तो हमने इसकी भुजा क्या मान ली है? x मान ली, जो पिघलाकर बनाए गए तीनों। अब एक बात याद रखना, जितनी भी या कोई भी आकृतियां पिघलाकर कोई आकृति दूसरी का निर्माण करती हैं, तो उन सब जितनी भी आकृतियां पिघलाई जाती हैं उन सब का आयतन और जो निर्मित की जाती है आकृति उसके आयतन के बराबर होते हैं। इन सभी घनों का आयतन, आयतनों का योग इस बड़े घन के आयतन के योग के बराबर होगा, या इस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा, आयतन के बराबर। ठीक है, इस घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। घन का आयतन फॉर्मूला क्या है? घन का आयतन भुजा क्यूब ना, क्या होता है? भुजा क्यूब, ये होता है। अर्थात तीनों घनों का आयतन बराबर होगा एक जो निर्मित किया गया घन उसका आयतन, है ना। ये लिखेंगे निर्मित किए गए घन का आयतन, ऐसे लिख दो, या वहां वही निर्मित किया गया है ना, निर्मित किए गए घन का आयतन बराबर सभी घनों के आयतनों के योग के बराबर। इस घन का आयतन, घन कितनी, भुजा कितनी है 3, तो घन का आयतन कितना? घन फर्स्ट का आयतन, घन सेकेंड का आयतन, घन थर्ड का आयतन, है ना। पहले घन की भुजा 3, तो 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। ठीक है,
जो निर्मित किए गए घन है उसका आयतन, और निर्मित किए गए घन का आयतन, घन की भुजा क्या मानी है x, तो घन निर्मित किए गए घन की घन का आयतन क्या होगा x क्यूब। तो यही तो होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब तो x क्यूब इज इक्वल टू किसके 3 3 9 27, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 55 25 5 125। इन सब को जोड़ दीजिए, 5 4 9 7 16 हासिल 1 3 6 3 9 1, देखिए 7 5 4 9 7 16 हासिल का 1, यहाँ देखिए 6 2 8 8 2 10 1 11, और ये आ जाएगा और हासिल 1 216 आएगा। कितना प्राप्त होगा 216, है ना। चूंकि आयतन है और ये सब भुजाएं सेंटीमीटर, तो जो आएगा वो किसमें होगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब ध्यान दीजिए x क्यूब बराबर 216, ये किसका घन होता है 6 का होता है ना। x क्यूब इज इक्वल 6, तो x बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, अर्थात जो ये निर्मित किया गया इसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6, जो कि हमको ज्ञात करनी थी। ठीक है, ये सवाल है। अगला सवाल, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है, समझिए। फिर पिघलाने से संबंधित एक सवाल है, ये कोई गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पिघलाया गया, पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्ती शंकु बनाए जा रहे। इसको जब मेल्ट किया गया है, पिघलाया गया है, तो इससे क्या बनाया गया है शंकु बनाया गया कुछ इस तरह। ठीक है, कह रहा है कि ऊंचाई वाले छोटे लंबवर्ती शंकु बनाए जाते हैं। कह रहा है इस प्रकार, अगर इस वाले गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, पिघलाकर और एक शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या दी है, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, कह रहा ऊंचाई है 8, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। इसको पिघलाए, कह रहा इसको पिघलाने पर इतनी ऊंचाई और इतनी त्रिज्या वाले कितने शंकु बन जाएंगे, कितने शंकु बनाए जा सकते। तो मैंने मान लिया ये जो शंकु है वो शंकुओं की संख्या कितनी है n शंकु बनाए जा सकते हैं, अर्थात जो इसका आयतन होगा वही इन n शंकुओं का आयतन होगा, इन n शंकुओं का आयतन होगा। लिखेंगे क्या, गोले का आयतन बराबर या n शंकुओं का आयतन बराबर शंकुओं का आयतन बराबर क्या होगा गोले का आयतन, है ना, गोले का आयतन, गोले का आयतन। n शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है हम लोग जानते हैं, शंकु आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, यही तो होता है। इधर गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, r का काम कौन करेगा 14 करेगा ना, यहाँ तो कितना भरेंगे 14, 14 कितनी बार 3 बार, 14 मल्टीपल बाई 14 गुणे 14, है ना 3 बार। यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी n से, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, इसमें r और h का मान इसमें दिया गया, इसलिए n r की वैल्यू 3.5 गुणे 3.5, h की वैल्यू 8, है ना, इज इक्वल टू 4 मल्टीपल बाई 14 गुणे 14 गुणे 14, है ना। ये ध्यान दें, 4 से इधर काट, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे अपन, काटिए जरा, 7 से 7 दूनी 14, 7 पचे 35, फिर 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ठीक है, ये प्राप्त हुआ, देखिए जरा, एक 2 से फिर 2 कट जाएगा ये वाला, 25 पचा 25, 25 चक्कू 100, अर्थात n/4 बराबर उधर कितना बचा है 14 दूनी 28 ना, 14 दूनी 28। तो भाई यहाँ देखिए n/4 यहाँ बचा, वहां 14 बचा था और 2 बचा, है ना, 14 दूनी 28, अर्थात n कितना प्राप्त हुआ, n इज इक्वल टू 28 मल्टीपल बाई 4, 8 चक्कू 32 के 2, 4 दूनी 8, 3 11, 8 3 11, 112 शंकु बनेंगे। कितने बनेंगे 112 शंकु निर्मित होंगे।